ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 5 को। और अगर तुमने इससे पहले की कोई भी वीडियो मिस करी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है एवरी फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। एपिसोड की शुरुआत होती है होरिगिता और आयानाकोजी से, जहाँ पर आयानाकोजी होरिगिता को कहता है इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता कि पिछले टेस्ट में कोई वीआईपी का पता इतनी आसानी से लगा ले, और मुझे ये नहीं लगता कि तुमने और हिराता ने वीआईपी को रिवील करा हो। होरिगिता कहती है हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। आयानाकोजी कहता है हो सकता है कि कुशिदा किसी और क्लास से प्राइवेट पॉइंट ले रही हो, इसीलिए उसने खुद को रिवील कर दिया। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर होरिगिता, आयानाकोजी और कुशिदा एक साथ बैठे हैं। कुशिदा बोलती है थैंक यू आयानाकोजी, तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि होरिगिता मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती है। आयानाकोजी बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने का आइडिया होरिगिता का ही था। कुशिदा ये बात सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, जिसे देखकर होरिगिता कहती है कुशिदा मुझे तुममें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक चीज है जो मुझे तुमसे पूछनी है। होरिगिता यहाँ पर कुशिदा को डायरेक्ट कह देती है कि तुम्ही ने हमारी क्लास को धोखा दिया है ना। बीच में बैठा आयानाकोजी मन ही मन सोचता है मुझे पता था कि ये बातों को घुमा कर नहीं बोलेगी, लेकिन ये भी नहीं पता था कि इतना सीधा कह देगी। कुशिदा बोलती है भला मैं अपनी क्लास को क्यों धोखा दूंगी, वैसे भी हमें एक साथ क्लासे में जाना है। ये सुनने के बाद होरिगिता कहती है अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो मान लेते हैं इस बात को। इसके बाद अगला सीन होता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। अनाउंसर यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है कि कौन सी क्लास को कौन सा गेम खेलना है। फिर हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि सूडो अपनी पूरी क्लास को मोटिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि दिखा दो उन व्हाइट टीम वालों को कि हम क्या चीज हैं। लेकिन क्लास डी वाले मनी मन कह रहे होते हैं ये बंदा तो हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठा है। बट हमें दिखाई देता है कि सूडो इतनी बकवास बस बगल में खड़ी होरिगिता को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। कारुइजावा भी सूडो को देखकर बोलती है यार ये तो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि छोटे बच्चे अपनी क्रश को इम्प्रेस कर रहे हो। अगला सीन होता है क्लास ए की सकायनागी का, जो हाशिमोटो से कहती है क्लास डी वालों की परफॉर्मेंस कैसी है। हाशिमोटो उसे बताता है बस एक सूडो नाम का लड़का ही है जो कि एथलेटिक है, लेकिन बाकी सब बिलो एवरेज है। सकायनागी बोलती है जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है। अगले सीन में हमको एक लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट टीम के पॉइंट है 1891 और रेड टीम के पॉइंट है 2011। लीडर बोर्ड देखने के बाद आयानाकोजी होरिगिता को बोलता है तुमने और सूडो ने हमें अच्छा स्टार्ट दिलाया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मानोबु होरिगिता को, जो कि हर रेस में परफेक्ट किया जा रहा था। अब यहाँ पर ये टीम रेड में है, इसलिए टीम रेड वालों को फायदा ही हो रहा है। दूसरी तरफ सूडो कोएनजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अरे जाके अपना गेम खेलना, इधर क्यों बैठा हुआ है। जिस पर कोएनजी कहता है पहले वो लड़की और अब तुम, लगता है ये पूरी क्लास मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर कोएनजी का लड़की से मतलब है होरिगिता। कोएनजी बताता है कि उस लड़की ने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि मैं गेम को खेलूं, लेकिन आज मेरा मूड कुछ सही नहीं लग रहा। ये देखने के बाद सूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन योसुके उसे रोक लेता है। योसुके सूडो को बोलता है अरे तुम लीडर हो, अगर तुम वॉरियर्स के चक्कर में बाहर हो गए ना तो ये हमारी टीम के लिए बहुत भारी पड़ेगा। योसुके की बात सुनने के बाद सूडो अपनी क्लास के पास जाके कहता है देखो अगर तुम में से किसी ने भी खेलने को मना करा ना तो फिर देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सूडो की बातें सुनने के बाद पूरी क्लास डर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ईयर के लड़कों का टॉपल द पोल नाम का गेम शुरू होता है। जैसे ही गेम की स्टार्टिंग होती है सूडो फटाफट से जाता है पोल की तरफ, लेकिन व्हाइट टीम के लड़के उसको घेर लेते हैं। सूडो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सभी बच्चे बस मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं। दूसरी तरफ व्हाइट टीम का एल्बर्ट जो है वो रेड टीम के पोल को उखाड़ने लग रहा है। यहाँ पर कात्सुरागी के साथ साथ बाकी सेक्शन के बच्चे भी उसको रोकने में मदद कर रहे हैं। सूडो भी ये चीज देखता है और पोल बचाने के लिए वो एल्बर्ट की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे एक लात पड़ती है जिससे सूडो नीचे गिर जाता है और इसके बाद सभी बच्चे उसके ऊपर पैर रख देते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि ये सारी प्लानिंग रुएन की थी, जिसके बाद चीटिंग करके रुएन की टीम जीत जाती है। ये देखने के बाद सूडो रुएन को कहता है ये रूल्स के अगेंस्ट है, बट रुएन ये बोल के चला जाता है अच्छा तुम यहाँ पर थे, अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी यहाँ पर योसुके और आयानाकोजी भी आ जाते हैं। आयानाकोजी बोलता है रुएन ने बहुत चालाकी दिखाई, उसने एक ऐसा सीन बना दिया कि तुम्हारा गिरना एक एक्सीडेंट लगा। तभी यहाँ पर कात्सुरागी आते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है सॉरी हमने डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया। योसुके बोलता है अरे कोई नहीं ऐसा चलता है, लेकिन सूडो बोलता है अरे क्या चलता है, उन्हीं की वजह से हारे हम। दूसरी तरफ लड़कियों का भी मैच चल रहा है, जहाँ पर होरिगिता इंजर हो चुकी है। ये देखने के बाद सूडो कहता है अरे मैं फर्स्ट एड किट लाता हूँ, और योसुके कहता है हाँ मैं भी टीचर्स को बुला रहा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होरिगिता को रेस्ट पर बैठाया गया है और आयानाकोजी उससे पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। होरिगिता बोलती है नहीं, इससे मेरी परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तभी आयानाकोजी होरिगिता का पैर पकड़ लेता है और कहता है इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ेगा। होरिगिता बोलती है मुझे खुद से ज्यादा क्लास सी की किनोशिता की टेंशन हो रही है। आयानाकोजी कहता है अच्छा वो लड़की जिससे तुम टकराई थी। होरिगिता उसे बताती है किनोशिता ने ऐसा जानबूझ के किया था, वैसे जो भी हो तुम अपने इवेंट्स पे ध्यान दो, मुझ पर नहीं। आयानाकोजी उसे बोलता है अरे मैंने सुना था कि तुमने कोएनजी से बात करी थी। होरिगिता बोलती है हाँ, लेकिन वो पॉइंटलेस रहा, अगर मैं कुशिदा होती तो बात अलग होती। आयानाकोजी सुनने के बाद कहता है
मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुशीदा की तरह बनना है। इस पर होरिकिता कहती है ऐसा नहीं है कि मैं कुशीदा को शुरू से हेट करती हूँ, लेकिन जो भी हो ये बात किसी को मत बताना। इसके बाद अगला इवेंट शुरू होता है जहाँ पर क्लास सी वाले फिर से होरिकिता को टारगेट बना रहे होते हैं। इस इवेंट के अंदर भी व्हाइट टीम वाले रेड टीम वालों को हरा देते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सूडो होरिकिता के पास आता है और उससे उसके हालचाल पूछता है। होरिकिता कहती है मेरा पैर ठीक है, तुम बताओ तुम क्यों आए हो। सूडो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं 2 गुना मेहनत करूंगा। जिस पर होरिकिता कहती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। होरिकिता की ये बात सुनने के बाद सूडो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें फिर से लीडर बोर्ड दिखाया जाता है जहां पर हमें ये पता चलता है कि व्हाइट टीम वाले बहुत पास पहुंच चुके हैं रेड टीम के। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉयज का पिगी बैक मैच चल रहा है जहाँ पर रुएन की टीम फिर से चीटिंग करके जीत जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयाना कोजी लीडर बोर्ड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कारुइजावा आती है। वो आयाना कोजी को कहती है क्योटाका क्या हमारी टीम मुसीबत में आ गई। इस पर आयाना कोजी बोलता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, लेकिन एक सेकंड, क्या तुमने मेरा फर्स्ट नेम लिया। इस पर कारुइजावा बोलती है अरे मैं तो हिराटा को भी योसुके बोलती थी, तो सोचा कि तुम्हें भी क्योटाका बोल दूं। जो भी हो होरिकिता की हालत सही नहीं लग रही। जिस पर आयाना कोजी उसे बताता है सारे के सारे व्हाइट टीम वाले होरिकिता को ही टारगेट कर रहे हैं। कारुइजावा बोलती है अच्छा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि होरिकिता के ओपोनेंट इतने खतरनाक होते हैं। आयाना कोजी कहता है करेक्ट, हमारी क्लास की पार्टिसिपेशन लिस्ट को किसी ने पहले ही लीक कर दिया था। कारुइजावा कहती है क्या कह रहे हो तुम ये। आयाना कोजी कहता है हाँ, रुएन को ये सारी बातें पहले ही पता लग चुकी थी कि हमारी क्लास से कौन सा स्टूडेंट कौन सा गेम खेलने वाला है। रुएन के दिमाग में अभी 2 चीजें चल रही है, पहला सूडो के अगेंस्ट अपने सबसे वीकेस्ट प्लेयर को भेजना और दूसरा होरिकिता को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना। कारुइजावा ये सुनने के बाद बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है कि अब हमारा कोई चांस नहीं है जीतने का। आयाना कोजी बोलता है जीतना किसे है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुछ भी ना करना। इस फेस्टिवल में बस हमारा एक ही गोल है, जितना हो सके उतने इवेंट्स को हारो और इस चीज का फायदा हमें आगे चलकर होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूडो बहुत गुस्से में है और चीजों को इधर से उधर फेंक रहा है। इसके बाद वो रुएन को मारने जाता है, लेकिन उसे योसुके फिर से रोक लेता है। योसुके बोलता है अरे देखो यार, अगर तुमने उसे कुछ भी करा ना तो स्कूल वाले हमें इस गेम से बाहर कर देंगे, जिससे हमारी टीम को बहुत भारी नुकसान होगा। योसुके की बात सुनने के बाद सूडो कहता है अबे चुप, तुझे पता है ना मैं लीडर हूँ, तो जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। योसुके बोलता है सूडो भाई अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग तुम्हें लीडर मान रहे हैं इधर। जैसे सूडो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके क्लास वालों के अंदर तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है। सूडो उन सबसे कहता है मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम में तो यार कोई मोटिवेशन ही नहीं है। ये सुनकर युकिमुरा कहता है तुम्हें पता है सूडो मुझे क्या लगता है, तुम बस अपनी क्रश के लिए ये सब कर रहे हो। युकिमुरा की बात सुनकर सूडो उसे भी मारने के लिए जाता है, लेकिन योसुके उसे फिर से रोकता है। लेकिन इस बार सूडो योसुके को एक पंच मार देता है, जिसे देखकर मिस साई उधर आ जाती है। मिस साई कहती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। योसुके मिस साई को झूठ कहता है और बोलता है अरे मैम वो मैं बस गिर गया था। ये सुनने के बाद मिस साई कहती है ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाली। ये कहकर मिस साई वहां से चली जाती है, जिसके बाद सूडो भी कहता है बाहर में जाइए स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मैं तो जा रहा हूँ घर। योसुके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युकिमुरा कहता है अरे जाने दो उस लूजर को। इसके बाद अगला इवेंट शुरू होने में 50 मिनट का ब्रेक मिलता है। इसी बीच यहाँ पर आयाना कोजी होरिकिता के पास जाता है। आयाना कोजी को देखकर होरिकिता बोलती है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं सूडो को वापस लाऊं। आयाना कोजी बोलता है अगर तुम्हें सारी बातें पता है तो तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर ब्रेक से पहले सूडो नहीं आया तो हमारी पूरी क्लास हार जाएगी। होरिकिता बोलती है पहली चीज वो मेरी बात सुनने वाला नहीं है, और दूसरी चीज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ समझा पाऊँ। आयाना कोजी कहता है और कितनी देर तक तुम यूजलेस बनी रहोगी। होरिकिता बोलती है आगे तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। आयाना कोजी बोलता है तुम यूजलेस हो इसलिए मैंने तुम्हें यूजलेस बोला। होरिकिता कहती है तुम आखिर ऐसा क्या कह सकते हो, बाकी लोगों से तो मैं ज्यादा यूजफुल हूँ, वो तो बस आज मेरे साथ ऐसी अनलकी चीजें हो रही है इसलिए बस मैं बैठी हुई हूँ। आयाना कोजी कहता है तुम्हें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब एक कोइंसिडेंस है। होरिकिता कहती है ऑब्वियसली इसके पीछे रुएन का हाथ होगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आयाना कोजी कहता है अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो तुम्हें एक टूल मिल जाएगा, और हाँ तुम्हारी भी एक लिमिट है कि तुम अकेले फ्यूचर में कितना लड़ सकती हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए एक टूल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सूडो से बेस्ट टूल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, अभी तुम उसे वैसे यूज करो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ, बाकी तुम अपना खुद देख लेना। एंड ये कह के आयाना कोजी वहां से जाने लगता है। अगले सीन में योसुके, कारुइजावा और आयाना कोजी एक साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। कारुइजावा आयाना कोजी को कहती है अगर तुम्हें ये बात पता है कि कोई हमारी क्लास को धोखा दे रहा है तो तुम उसे रिवील क्यों नहीं कर देते। आयाना कोजी बोलता है टाइम आने दो,
सब कुछ पता चल जाएगा। इस पर कारुहितावा कहती है, अच्छा अभी होरिकिता कहाँ है? आयना गोजी उसे बताता है कि होरिकिता कुछ ऐसा काम कर रही है जो बस वही कर सकती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होरिकिता सूडो को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुशिदा आ जाती है। कुशिदा उसे कहती है कि जिस लड़की से तुम टकराई थी ना, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और इसीलिए तुम्हें नर्स ऑफिस में बुलाया जा रहा है। होरिकिता जैसे ही नर्स ऑफिस में जाती है, उसे वहाँ पर रुएन भी मिल जाता है। रुएन होरिकिता को उस लड़की का पैर दिखा के कहता है, देखो कितनी बुरी चोट आई है इसे। सुजुने, आगे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने एक बेचारी लड़की को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, और वो भी बस अपने फायदे के लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता सुजुने कि तुम अपने फायदे के लिए ये सब भी कर सकती हो। किनोशिता ने मुझे ये बात खुद बताई कि तुमने अपने फायदे के लिए उसका पैर तोड़ दिया। रुएन की ये सारी बातें सुनने के बाद होरिकिता कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। किनोशिता बोलती है, नहीं तुमने ये सब मेरे साथ किया है। जब मैं गिरी थी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। होरिकिता कहती है, अरे कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। रुएन बोलता है, अरे हमें बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी किनोशिता स्कूल वालों को जाके बताने वाली है कि तुमने उसके साथ क्या करा है। होरिकिता यहाँ पे मनी मन सोचती है कि अगर ये बात किनोशिता ने स्कूल वालों को बता दी तो मेरे भाई को भी पता चल जाएगा। तभी कुशिदा बोलती है, नहीं होरिकिता इस टाइप की लड़की नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर होरिकिता ने ऐसा करा भी है तो कोई तो तरीका होगा ना जिससे ये सारी बातें खत्म हो जाए। रुएन कहता है, चलो ठीक है, तुम मुझे 1 मिलियन पॉइंट दे दो और ये बात स्कूल वालों को कभी पता ही नहीं चलेगी। होरिकिता कहती है, ज्यादा फालतू की बातें मत करो, तुमने इसी हरकत के लिए सारा सीन क्रिएट करा है ना। रुएन कहता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे स्टूडेंट काउंसिल के पास ही जाना पड़ेगा। ये देखकर होरिकिता डर जाती है और रुएन को बोलती है, अच्छा ठीक है 1 मिलियन पॉइंट ले लो मेरे। इसे सुनने के बाद रुएन कहता है, अरे वो ऑफर चला गया, वो बस लिमिटेड टाइम के लिए था। तुम्हें पता है, तुम्हें उस ऑफर को मना ही नहीं करना चाहिए था फर्स्ट टाइम में। चलो कोई नहीं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो फिर दया की भीख मांगो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, सो डिसाइड कर लो। और एक बार ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होने दो, उसके बाद तुम मुझे बता देना कि तुमने क्या डिसाइड करा। हमें यहाँ पर अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि होरिकिता वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी उसको उसका भाई दिख जाता है। प्रेसिडेंट होरिकिता को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन होरिकिता उसे बोलती है, मैं इस फेस्टिवल में अपना बेस्ट दे के दिखाऊंगी। ये बात सुनने के लिए वो रुकता है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है। सो वडीज, यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म। और अगर तुम्हें ये वाली एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से लाइक कर दो और आगे आने वाले नए नए एनिमेस की एक्सप्लेनेशन के लिए फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। और मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अगले एपिसोड में।